सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। माइक चेक चेक। हेलो, आवाज आ रही है अब? नाउ इट इज कमिंग। यस सर। ओके फाइन। यस सर। यस सर, ऑडिबल। चलिए। चलिए, सो वेलकम टू जेम्स स्टडी हब। और आज पहला दिन है। सो बेसिकली आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास है ये हमारी। और इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, और कहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट, नाउ आप लोग जेम्स स्टडी हब से फैमिलियर हैं। नाउ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर रंजन कुमार। नाउ आई एम बेसिकली अ फाउंडर ऑफ जेम्स स्टडी हब, एंड आई एम टीचिंग इन द अमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। और जेम्स स्टडी हब बेसिकली ये शुरुआत हुई थी 2019 में। और तब से यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस हमने स्टार्ट करी है, और दिस इज द बैच 10 दैट यू ऑल आर गेटिंग enrolled. So before going to डिस्कस एंड ऑल, विल शो यू दैट की वेबसाइट्स क्या है, एप्लीकेशंस में आप लोग इनरोल हो चुके हैं। सो व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस ऑल थिंग्स दैट आई विल शेयर टू यू। ओके, आवाज आ रही है? एक बार और क्लियर करेंगे। नाउ एवरीवन इज एबल टू हियर द साउंड। सबको क्लियर है? यस सर, ऑडिबल। चलिए। सो यहाँ पे देखेंगे जेएमसी स्टडी हब का बेसिकली वेबसाइट है jmcstudyhub.com। सर्च करेंगे तो ये आपका होम पेज आएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये आप देखेंगे इस पे, तो यू विल सी across the websites that what are the things that has been given, right. So you might have been gone through this website. अगर आप नहीं गए हैं तो प्लीज आप वेबसाइट पे जाइए। बहुत सारी चीजें आपको फ्री एक्सेस कंटेंट आपको मिलेगा, जहां पे आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं सारे कंटेंट को, ठीक है। लेकिन आपको कहाँ से ये सारी चीजें देखने को मिलेगी? व्हेन यू विल गो थ्रू द प्लेटफॉर्म्स। जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे क्या मीनू में है, क्या फूटर में है, क्या हेडर में है, क्या पे क्या सारी चीज़ें देखते हैं। यू हैव टू गेट फैमिलियर विद द वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म, राइट। सो आप नेविगेशंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखिए, जो आपने कोर्स को परचेस किया है यूजीसी नेट जून 2026 का, वो कोर्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे? दो मोड है। एक एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, और एक आप डेस्कटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। डेस्कटॉप से एक्सेस करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा jmcstudyhub.com पे, राइट। और अगर आप ऐप से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ऐप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से आपको जेम्स स्टडी हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आपने डाउनलोड कर लिया, उसके में आपने रजिस्टर करना है। आपने जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका यूजर नेम होता है, और पासवर्ड आपको मिल गया होगा। अदरवाइज आप नहीं, आपको नहीं पता पासवर्ड, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और फिर आप यू विल गेट एंटर इनटू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एंटर होने के बाद आपको करना क्या है? दैट यू हैव टू सी द नेविगेशन। बॉटम मेनू को आप देखिए, जो हैमबर्ग मेनू होता है साइड में ऊपर, उसको आप क्लिक करके देखिए। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स दैट व्हाट इज द इनसाइड द एप्लीकेशन। नथिंग यू विल गेट इट नाउ। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट वी विल गाइड यू, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे कंटेंट को। सी, आप लोगों ने, आई डोंट नो कि कितने लोगों का क्या अटेम्प्ट है यूजीसी नेट का, बट हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म विल गाइड यू, गिव यू द स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स को रेफर करना है, क्या कंटेंट को हमें सेल्फ स्टडी नोट्स में हमें बनाना है। तो वो सारी चीज़ें मैं गाइड करूंगा, बट स्लोली एंड स्लोली वी विल गो, राइट। तो ऐप में कैसे एंटर करना है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ डेस्कटॉप पे कैसे एंटर करते हैं, दैट आई विल शो यू, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए आप ऐप पे क्लिक करें। सबसे ऊपर आपको एक ऐप का बटन दिख रहा होगा, देखिए आपका कर्सर यहाँ पे। ऐप पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी नेविगेटिंग ऑन द url
यूआरएल है app.jmcstudyhub.com, राइट। और इस पे नेविगेशन होकर ये आपके डैशबोर्ड्स इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो सेम चीजें जैसे आपने ऐप के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया था, वैसे ही आपको सेम क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। सो रजिस्टर्ड फोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोन नंबर आपने रजिस्टर्ड है, जो परचेस करते टाइम आपने जो रजिस्टर्ड करवाया है नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और पासवर्ड में जो आपने आपके पास है वो पासवर्ड, अदरवाइज नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन पे पेस्ट करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यू विल गेट इनटू द डैशबोर्ड्स। अब देखिए माई अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, दिस इज व्हाट द रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, माई एग्जाम, एग्जाम रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, ई लर्निंग, फीस, आपका अकाउंट प्रोफाइल, आप कौन सी कोर्स आपने परचेस किया है, सारी डिटेल आपका यहाँ पे होता है। सेम एज इन व्हेन यू लॉग इन इनटू द ऐप। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, आप ऐप स्टोर में नहीं है जेएमसी। अगर आप आईफोन आपके पास है, अगर iOS का आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो विल शेयर यू सेपरेटली, लेकिन एंड्रॉयड का ऐप है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वी विल शेयर यू द iOS लिंक, ठीक है, सेपरेटली। अगर आपके पास ऐप नहीं दिख रहा है तो जस्ट टेक्स्ट अस, मैं आपको ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट बी वरी फॉर दैट। यहाँ पे कैसे करते हैं ये प्लीज आप देखिए, समझिए, इसको कोशिश कीजिए समझने को। ये स्टडी मटेरियल का है, ठीक है। यहाँ वाला जो ऑप्शन है ये स्टडी मटेरियल का है, ये लाइव क्लासेस का है, ये माई एग्जाम। जैसे लाइव क्लासेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव क्लासेस, जैसे अभी की लाइव क्लासेस ये दिख रही है, वैसे ही ये मैंने एज ए सैम्पल अकाउंट क्रिएट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अपकमिंग क्लासेस, पास्ट क्लासेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको वीडियोस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स है, देखिए P2U1 कोड है। P2U1 का मतलब पेपर 2, U1 का मतलब यूनिट 1, पेपर 2 यूनिट 10, पेपर 2 यूनिट 2, पेपर 2 यूनिट 3, ऐसे करके आपका सारा बना हुआ है। हालांकि आप जब आप क्लिक करते हैं तो हो सकता है आपको कंटेंट अभी ना दिखे, क्यों, मैं आपको इसका बताता हूं। जैसे आपने वीडियो पे क्लिक किया, नथिंग इट इज देयर, बट ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग शेड्यूल्ड, सब शेड्यूल्ड है। आपको वीडियोस लेक्चर मिलना शुरू होगा मंडे से, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है, दिस थिंग, दिस सेशंस विल गेट रिकॉर्डेड और वो आपको मिल जाएगी। लेकिन असली जो क्लासेस है वो आपका मंडे ऑनवर्ड से आपको विजुअल होना शुरू होगा। आपकी स्टडी मटेरियल भी विजुअल होगी, आपको वीडियो लेक्चर्स भी विजुअल होना शुरू हो जाएगा। हर दिन आपको 2 वीडियो लेक्चर्स और 2 स्टडी मटेरियल आपके डैशबोर्ड्स में अपडेट हो जाएगा। और दिखेगा कहाँ पे, आपको डॉक्यूमेंट्स में आना है और वैसे ही आप यूनिट 1 सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही डॉक्यूमेंट सेक्शन, किसके लिए, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर के लिए। अब आएंगे आप माई एग्जाम में। तो माई एग्जाम में आपको क्या मिलता है, मॉक टेस्ट, ठीक है। आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा मॉक टेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आपको सैंपल आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट आई एम नॉट गेटिंग असाइंड हेयर कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर, क्या चीज़ें आप आपके डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है। ये बस टेक्निकल टीम का बस अकाउंट क्रिएटेड, मैं आपको डैशबोर्ड दिखाने के लिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहीं पे मिलेगा, माई एग्जाम सेक्शंस में मिलेगा, यू कैन क्लिक इट। अभी आप पैरेलली अगर आप डैशबोर्ड्स पे हैं तो आप क्लिक करके देख भी सकते हैं, यू कैन। एनीवन हैज ट्राइड, किसी ने ट्राई किया है माई एग्जाम पे क्लिक करके, मॉक टेस्ट आपको दिख रहा था, एवरीवन, कोई टेक्स्ट कर सकता है, यस। अक्षांश निगम इज सेइंग दैट यस इट इज शोइंग, ठीक है। इसका मतलब है कि मॉक टेस्ट आपको असाइन कर दिए गए हैं 1 गो में, इट हैज बीन असाइंड इन 1 गो, सो यू कैन एक्सेस द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई,
बिकॉज 2004 से लेके 2025 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब को मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रियल एग्जाम इंटरफेस की तरह आपको दिखाया गया है, राइट? सो दैट वी विल सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको मॉक टेस्ट बता दिया, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल डॉक्यूमेंट सेक्शन में वीडियो लेक्चर, डॉक्यूमेंट सेक्शन में मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पे एग्जाम रिपोर्ट्स क्या है? एग्जाम रिपोर्ट्स वो है जो आप मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ पे आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो। यू कैन सी हेयर द स्कोर कार्ड, राइट? सो आपको चलिए रियल आपको दिखाई देता हूँ, राइट? बेसिकली हम एक काम करेंगे, विल शेयर यू द लिंक। आई थिंक लिंक हैज ऑल्सो बीन शेयर टू यू ऑन द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आपको लिंक एक आई होगी जिसमें दो प्लेलिस्ट का लिंक है। एक प्लेलिस्ट है जो डेस्कटॉप के लिए है और एक प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो एप्लीकेशंस के लिए है, कि आप रिसोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें दिखेगी, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेगी, वो सारा आपको प्लेलिस्ट में आपको ट्यूटोरियल्स शेयर किया गया है लिंक पे। तो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, इंटरफेस है जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में, अगर आपको दिख रहा है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे वहीं से डायरेक्ट, राइट? अदरवाइज आप ग्रुप में तो है ही, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेस करने के लिए है। बाकी आप अपने अकाउंट वगैरह से आप सेटिंग वेटिंग करना चाहते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड और प्रोफाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोटो वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर है? सो यहाँ पे आपको कैलेंडर का भी ऑप्शन मिलता है, राइट? यू कैन सी इन द टाइम टेबल क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज़ें यहीं पे एक्सेस है, राइट? चलिए, हालांकि इन सब चीज़ों से सभी अपडेट हो गए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंटरफेस बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ है। यू कैन एक्सेस वेरी इजीली, और जब आप एक बार, दो बार, तीन बार आप जब लॉग इन करके आप इंटरफेस को देखेंगे, समझेंगे, फैमिलियराइज होंगे, सो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ऑल क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन से यस, सो दैट वी कैन मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिर्फ अक्षांश का मैसेज है बाकी। नेहा, कृष्णा, व्हाट अबाउट द अदर्स? इट इज ऑल क्लियर? चलिए, ओके। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जेम्स स्टडी हब की वेबसाइट पे आना है, तो आपको 10 चीज़ें और बता देता हूँ क्लासेस में कि आपको क्या क्या एक्सेस करने को मिलता है। व्हेन यू कम ऑन द वेबसाइट यू विल सी, यहाँ पे यूजीसी नेट का सेक्शन है, बाय यूजीसी नेट का है, यहाँ पे भी बाय यूजीसी नेट कोर्सेस है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सो ये मेन डैशबोर्ड्स आपने, हो सकता है आपने यहाँ से परचेस किया हो। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है। यूजीसी नेट की कितने, यूजीसी नेट एग्जाम होता क्या है, कब होता है एग्जाम, सिलेबस क्या होते होते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं, क्या किस तरीके से कितना टाइम मिलता है ना, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना है कि यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर, तो आप ये वाला वीडियोस आप देख सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम का। आई विल शेयर टू यू ऑल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, सर क्या हम पेपर वन भी पढ़ेंगे? नहीं, सिर्फ पेपर टू है, बट पेपर वन का गाइडेंस आपको मिलेगा। यू विल गेट द गाइडेंस ऑफ द पेपर वन कि सर कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए पेपर वन के लिए। सो विल शेयर टू यू बुक ऑल्सो। मेरे पास ई बुक भी अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या प्रैक्टिस करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन पेपर टू पे एंटायरली फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। मनस्विनी, इट इज क्लियर? चलिए, नाउ अब देखिए यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ईयर वाइज पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पे बात कर लेते हैं। ईयर वाइज पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, जैसा कि हमने बताया आपको कि 2004 से लेके 2025 तक, यानी इतने पूरे पुराने पेपर्स आपको रियल एग्जाम इंटरफेस की तरह अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस, आपको हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं।
अगर आपको लगता है कहीं पे एरर है जिसे हमें क्वेश्चंस को क्लेम करना चाहिए, सो यू कैन क्लेम दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है। प्रणव किशोरी सिंह सर, नो मटेरियल्स हैज बीन शेयर्ड येट। ठीक है। हाँ, आपको मटेरियल्स अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको इंट्रोडक्टरी क्लास है टुडे। मंडे ऑनवर्ड से आपको पीडीएफ दो, आपका स्टडी मटेरियल और दो वीडियो लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये मंडे से शेड्यूल्ड है। आज इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। आज आपको हम इंटरफेस के बारे में, क्या मिलता है, क्या स्ट्रेटजी हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्लास की टाइमिंग होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। राइट। चलिए, तो ईयर वाइज पीवाईक्यू बता दिया आपको। अच्छा, एक चीज और, स्कोर कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कोर कार्ड आपको जानना चाहिए कि स्कोर कार्ड क्या है। स्कोर कार्ड से आप प्लीज, आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो स्कोर कार्ड जरूर देखा कीजिए। उसमें आपको पूरी तरीके से एनालिसिस दिया जाता है। इवन पाई चार्ट के थ्रू आपको पूरा बताएगा कि किस एरियाज में आपका स्ट्रेंथ है, किस एरियाज में वीकनेस है। आप पूरा क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, टाइम वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, हर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। आप इवन कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने टॉपर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पूरे जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उसका एवरेज मार्क्स क्या है, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इवन आपने पिछले एग्जाम जितने मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस किया है, मतलब पूरी डीप एनालिसिस इनसाइट्स आपको मिलता है स्कोर कार्ड से। तो स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलता है एग्जाम रिपोर्ट्स के अंदर। जब अपने डैशबोर्ड्स में आते हैं तो एग्जाम रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिलता है। अच्छा, एग्जाम्स के बारे में बता दूं, वीकली ऑनलाइन एग्जाम होता है, हर संडे को एग्जाम होता है। एग्जाम का टाइमिंग जो है वो 10:15 है। राइट, क्या है? 10:15 टाइमिंग है, संडे को एग्जाम होता है। तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। और टाइमिंग्स अगर लेट हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस, टाइमिंग वही फिक्स है क्योंकि एग्जाम है, तो 10:15 से शुरू होगा और फिर आपका वो 1 घंटे का एग्जाम है। 50 क्वेश्चंस रहते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे रहते हैं और ये रियल एग्जाम इंटरफेस रहेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम आप जब भी दें तो ऐप से ना दें। आप कोशिश करें कि डेस्कटॉप से एग्जाम दें। वैसे आप मोबाइल से भी एग्जाम दे सकते हैं, ऐप से भी एग्जाम दे सकते हैं, बट आप जब रियल एग्जाम में बैठते हैं तो डेस्कटॉप के सामने बैठते हैं, मोबाइल के सामने नहीं। तो इसीलिए डेस्कटॉप के आप यूज कीजिए एग्जाम के लिए। बेसिकली रिकमेंडेड, मेरा रिकमेंडेड यही है, क्योंकि इंटरफेस आपको दिखता है कि अब मार्क फॉर रिव्यू करना है, सेव नेक्स्ट करना है, क्वेश्चंस अच्छे से दिखता है, सब चीज़ें आपको, एक इंटरफेस अच्छा दिखता है तो आपको एग्जाम देने में भी अच्छा लगता है। राइट। एग्जाम से रिलेटेड इट इज क्लियर एवरीवन? वीकली ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड क्लियर है सभी को? चलिए, मॉक टेस्ट गायब हो गया है? नहीं, मॉक टेस्ट कुछ भी गायब नहीं है, मॉक टेस्ट है। राइट, ऑल द मॉक टेस्ट आर देयर्स एंड इट हैज बीन लिस्टेड। अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे शेयर कीजिए। हो सकता है आप गलत जगह पे क्लिक कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको नहीं मिल रहा हो। तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा इश्यूज को, वट एवर द इश्यूज आर देयर, शेयर इट इन द ग्रुप। मैं नहीं रिप्लाई करूंगा, आपके फ्रेंड्स ही आपको बता देंगे कि आप क्या क्लिक करना है, नहीं क्लिक करना है। और दूसरी चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप से एक बात याद आई कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करना है। कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसको जवाब देना है, बताना है, क्योंकि ये डिस्कशन ग्रुप है। राइट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब किसी दूसरे के क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हैं तो आप भी जब कुछ पूछेंगे तो लोग आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे, तो इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। ठीक है। अ, एक पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट 10:15 AM है या पीएम? एएम है, मॉर्निंग में है। संडे को इसलिए दिया गया है, बस 1 घंटा आपका चाहिए एग्जाम के लिए। एग्जाम जरूर दीजिए, उससे आपका रियल परफॉर्मेंस ट्रैक होता है। एग्जाम को तो कभी मिस मत कीजिए। और आप कहेंगे सर एग्जाम छूट गया, मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा क्या? तो क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएगा, लेकिन वो एग्जाम जैसा आपको टाइम और जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगा। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए वैसे ही। लेकिन आपको रियल एग्जाम जैसा फील आपको चाहिए। लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें आप रैंक देख सकते हैं कि हमारा रैंक क्या है, कितने हमने मार्क्स लाए। टाइम और क्वेश्चंस के बीच में लेवल ऑफ, जो क्वेश्चंस है, डिफिकल्टीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, उसके और टाइम के बीच में प्रेशर समझ में आता है कि कितना, कैसे कैसे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। दीज आर द ट्यूटोरियल्स वीडियोस। ठीक है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, आपको लिंक भी शेयर किया गया है, लेकिन और अच्छे से मैं आपको शेयर कर दूंगा इंडिविजुअली लिंक्स। ठीक है। नाउ, ऐप के बारे में आपको बता दिया। लाइव क्लासेस का आपको, MWF में क्लासेस है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे।
लाइव क्लासेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लासेस सिर्फ हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकें। आपकी जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप पूछिए, उस डाउट्स को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप पे भी डिस्कस करेंगे, इमीडिएटली आपको मिल भी जाएगा। अगर वो क्लास में सॉल्व होता है तो क्लास में भी उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपका डाउट्स कहीं भी कहीं से रहने नहीं देंगे। ईच एंड एवरी डाउट्स विल बी क्लियर। डाउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आपको हर वीडियो में आप देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स को, वही एग्जाम्पल्स को बार बार रिपीट भी किया है ताकि आप सेम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो वीडियोस आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएगा, तो उस वीडियोस को देखिए। 15 मिनट का वीडियोस है, ठीक है। हर लेक्चर्स आपको सुनना है, समझना है। 15 मिनट तो आप दे ही सकते हैं वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो हमने पूरे 40 मिनट उसको खींचा नहीं है। ऐसा होता क्या था कि लाइव क्लास में मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बहुत, मतलब 40-45 मिनट लग जाते थे बच्चों के सवाल से लेकर सब चीज़ें सॉल्व करने में, और हम डाउट्स जो है बेसिकली रिजॉल्व नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने स्पेसिफिकली लाइव क्लासेस में हमने डाउट्स को ही फोकस किया हुआ है। बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पूरे वीडियोस को शूट किया, एडिट किया और आपके सामने रखा है, जो आपको मंडे ऑनवर्ड से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल जो है आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में है, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पीडीएफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या हम पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे? पीडीएफ इज नॉट एबल टू डाउनलोड, ठीक है। वो डाउनलोड नहीं होगा ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। सो बेसिकली आपको व्यू चाहिए तो आप डेस्कटॉप पे पढ़िए स्टडी मटेरियल को, तो आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। तो दोनों मोड से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ का डाउट है कि सर हम मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं क्या? आपको एक डेस्कटॉप मिलता है और एक मोबाइल मिलता है, या दो कोई डिवाइस आप लॉगिन कर लीजिए। थर्ड डिवाइस में आप लॉगिन करेंगे वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दो डिवाइस आपके पास है। यस। और कोई आपको सवाल जल्दी से पूछते जाएंगे तो मैं आपसे के साथ डिस्कस करता जाऊंगा। एवरीवन, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस विथ अस रिलेटेड टू द कंटेंट दैट फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस, कहां से हम एक्सेस करेंगे, क्या चीज रहेगी, ठीक है। बाकी बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें बताता चलूंगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सेक्शन दिखाता हूं। दिस इज द क्विकी सेक्शंस। यहाँ पे एक क्विकी सेक्शंस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट्स। जहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ आईबी एंड मिनिस्टर्स, न्यूज एजेंसी, न्यूज प्रोग्राम्स एंड होस्ट, रियलिटी सोप एंड सोप ओपेराज, चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मीडिया लॉज एंड एथिक्स, सबकी यहाँ पे एक क्विक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग्स में अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे क्लिक करते हैं तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके सामने है, तो यू कैन एक्सेस दिस ऑल थिंग्स, ओके। तो ऐसे क्विक रिवीजन मटेरियल से उसको आपको लर्न करना है। मास कम्युनिकेशन के एग्जाम में आपको बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे आपको थिंकर्स को, पर्सनालिटीज को, ऑथर्स को, डायरेक्टर्स को, ईयर्स को, राइट, आपको याद करने पड़ते हैं। तो आपको लर्निंग मेमोरीज जो है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल एवरीवन? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू इट? अच्छा, पासकोड को भी लेकर बता देता हूं। जब भी क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो यू हैव टू एंटर द पासकोड JMC B10 विच इज द कॉमन अक्रॉस द ऑल क्लासेस, ठीक है। हर क्लासेस के लिए कॉमन है JMC B10 क्लास का पासकोड है, जिसको आप एंटर करके आप क्लास में एंटर कर सकते हैं। सर बट इस बार के क्वेश्चन सिलेबस से काफी अलग थे सर, राइट। बिल्कुल सही बात। देखिए, मैं आपको बताऊं, रियल ऑन ग्राउंड अगर रिपोर्ट्स है, जो पिछले कुछ बार से सिलेबस जो है हमारा बेसिकली वो बहुत ही कम एरियाज को कवर करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आप मैच करेंगे, अलाइन करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस कुछ और है और एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ और आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं, हॉलीवुड की कोई फिल्म्स की डायरेक्टर का नाम पूछ लिया, आप कैसे बताएंगे? वो तो सिलेबस में बोलेंगे कि सर हमने फिल्म थ्योरी पढ़ना है, हमें बस पैरेलल सिनेमा पढ़ना है, फिल्म बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ना है। लेकिन उसी में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ऑथर्स का नाम, बुक्स दे दिया, ऑथर्स का नाम पूछ लिया आपसे, ठीक है।
न्यूज़पेपर दे दिया, न्यूज़पेपर का ईयर पूछ लिया, फाउंडर पूछ लिया, ठीक है। आपसे जो है क्वेश्चंस आजकल करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। हर टर्न पे मैं आपको बेसिकली बताता चलूंगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। तो उसको तुरंत वहां पे नोट डाउन कर लेना है, सेल्फ नोट्स बनाना है हमेशा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे। आपको 3 to 4 आवर्स डेडिकेटली देना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू वांट टू क्वालिफाई द नेट, ठीक है। आपको 3 to 4 आवर्स देना ही देना पड़ेगा। सर आप ई बुक प्रोवाइड करेंगे क्या पेपर वन के लिए? अभी देखिए पेपर वन पे मेरा कोई प्लान नहीं है, बस पेपर वन का गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। सो पेपर वन के लिए आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा सारी चीज़, मटेरियल्स वगैरह जो भी चीज़ चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रीली अवेलेबल है पेपर वन का, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, यू कैन गेट द मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द पेपर वन, ठीक है। और पेपर वन पे मुझे लगता है कि जो यूनिट, देखिए बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन है वो दोनों पेपर वन और पेपर टू दोनों में आते हैं। आप कम्युनिकेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन हमारे में भी है और कम्युनिकेशन उसमें भी है। थर्ड आप देखेंगे आईसीटी एंड मीडिया, आईसीटी पेपर टू में भी है, आईसीटी पेपर वन में भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है, राइट। सो आपको बस फोकस करना पड़ेगा किस पे, हायर एजुकेशन पे, ठीक है। आपको एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के ऊपर, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। इन सब जो मैथ वाली एरिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाली एरियाज है, इस पे आपको फोकस करना है, इस पे प्रैक्टिस चाहिए होता है, right? If you do more practice you will get more confident, right? चलिए, और कोई सवाल एवरीवन? इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? बताइए। क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, अब सवाल ये है कि सर जो क्लास होगा उसमें हम जो डाउट्स पूछेंगे, तो कैसे पूछेंगे डाउट्स? आप चैट करके ही पूछ सकते हैं डाउट्स, अगर आप बिल्कुल क्योंकि ये म्यूट रहेगा। आई डू नॉट अलाउ टू एवरीवन दैट कि आप जो है अनम्यूट करके बोले। आप बिल्कुल, मेरे पास टैब है और इसमें बेसिकली मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो आप जैसे पूछेंगे आई कैन रीड एट द सेम टाइम, एट द रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में मैं उस कमेंट को रीड करके आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो देर इज नथिंग टू कि आप अनम्यूट करें आप फिर बोले। सो इट्स क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस बिकॉज बैकग्राउंड साउंड्स आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सो अवॉइड दैट, ओके। So this was the basically the first class where I wanted to introduce about the dashboards, कि डैशबोर्ड्स क्या है, कहाँ पे क्लिक करना है, क्या चीज़ें आपको मिलेगी, वो सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। सर, तो क्या हमें रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ना है, या आप लाइव पढ़ाएंगे, या आप लाइव में सिर्फ डाउट लेंगे? मैं सिर्फ लाइव में दो चीजें करूंगा। एक, पहला, आपके डाउट्स हैं तो डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। अदरवाइज हमारा लाइव क्लासेस में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, जो पीवाईक्यूज हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स को हम लाइव क्लास में डिस्कस करें। हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, बट आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। बाकी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाए गए हैं, आप उसे देखिए, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो वीडियोस, जो डेडिकेटली बनाए गए हैं कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे और सरल भाषा में आपको बताया गया है। सो विल गेट टू नो दैट व्हाट दिस बेसिकली कंसेप्ट इज, ठीक है। इस कंसेप्ट्स को आप इजिली समझ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको लाइव में जरूरत नहीं है। लाइव में हम डाउट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द एंड आपको सवाल ही सॉल्व करना होता है, कॉन्सेप्ट्स को समझाना नहीं होता है, राइट। सो हम जितनी ज़्यादा एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए और हेल्पफुल होगी। इससे हमारा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगा, एमसीक्यू क्लासेस भी क्लियर होगी, ठीक है। और हमारे स्टडी मटेरियल भी है, हम एग्जाम्स भी ले रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे हम वर्क करते चले जाएंगे, ठीक है। इससे हमारी स्ट्रेटजी और डेवलप होगी, राइट। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। सो 40 मिनट की क्लासेस है, सर एक जैसे ही क्वेश्चन है 40 मिनट्स होगी इट विल ऑटोमेटिकली एंड, राइट। और कोई सवाल? वी हैव। सर एक एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर आपने बोला था पिछली टाइम की आपकी एक बुक आने वाली है पीवाई क्यू की।
हाँ, What about that? Is there in progress? यस, इट इज़ इन द प्रोग्रेस और इट इज़ इन द पाइपलाइन, होप दैट वी आर वर्किंग। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई जो हमारी PYQ की जो बुक आने वाली है उसमें एक्यूरेसी मेंटेन हो, कहीं भी कोई सवाल पे क्लेम ना कोई करे। इस वजह से उसको डबल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में है, बन तो गई है बट उसके एक वेरीफाई हो रही है, हर एक क्वेश्चंस को हमें एक एक करके वेरीफाई करना होता है, इवन क्वेश्चंस को चेक करना होता है, आंसर्स को हमें देखना होता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है, बट मोस्ट प्रोबली इन दिस सेशंस ओनली यू विल गेट। और आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही रहा है सारा PYQs। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप, बुक है, बुक के लिए अलग होती है, एक उसकी अलग टच होती है, नो डाउट, बट बुक भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑल्दो आपको मिल ही रहा है सारी चीज़ें सॉफ्ट में। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर, वो भी मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस में, CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में आपको मिल रहा है। उससे अच्छी और क्या हो सकती है, आपको CBT में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि OMR वगैरह का तो है नहीं, तो इसीलिए आप बेटर है उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, और एनीथिंग? चलिए, सो आपको संडे को हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है, और संडे में प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी सवाल हो सकता है, हम जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द प्रिपरेशन एक्चुअली, एंड हाउ आवर एस्पिरेंट्स आर, हमारे एस्पिरेंट्स कितने कैपेबल हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं कौन मार्क्स लेकर आ रहा है, कौन टॉप कर रहा है, किस तरीके के सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं। सो आई वांट टू टेस्ट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर आवर एस्पिरेंट्स, ठीक है, जो भी इनरोल हुए हैं उनके हम देखना चाहते हैं। एक जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको आप 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है कि क्या है। आई वॉन्ट टू जस्ट सी द रिजल्ट, राइट, बिना पढ़ाए कितनी नॉलेज है ये आप, ये बस देखना चाहते हैं, राइट, पहले से कितनी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है वो देखना है। चलिए, ऑल क्लियर? सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। विल मीट इन द अपकमिंग क्लास नेक्स्ट ऑन द मंडे, एंड संडे को प्लीज एग्जाम को लेकर अवेयर रहें कि एग्जाम है आपका 10-15 से। अगर एग्जाम नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें नहीं दिख रही, तो प्लीज़ लेट अस नो, और आपको अपडेट हो जाएगा, कल शाम तक आपकी एग्जाम्स अपडेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। वी मे नाउ लिव द मीटिंग।